सभी को मेरा नमस्कार। मैं साकेत सूर्य टीम मासमा की ओर से, जैसा कि आप सब कल से ग्रुप में देख ही रहे होंगे, एमएससीडीसीएल ने कल सब्सिडी की वेबसाइट ऑन कर दी है और उन लोगों ने बड़ी इजी सी वेबसाइट बनाई है। उसमें बस कस्टमर का कंज्यूमर नंबर डालना है और उसका जितना लोड सैंक्शन है उसके अंदर की कोई भी आप राउंड फिगर में कैपेसिटी डालेंगे तो ऑटोमेटिकली उसकी टोटल अमाउंट आ जाएगी, सब्सिडी अमाउंट आ जाएगी, पेएबल अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद आप उस जोन में कितने एम्पैनल्ड वेंडर्स हैं जो काम कर रहे हैं, किसी में 6 हैं, किसी में 4 हैं, तो वो आपको लिस्ट आ जाएगी 16 के 16 जोन की। आप जिस जोन में होंगे उस जोन की आएगी। आप उसमें से रैंडमली कोई भी एक वेंडर को सिलेक्ट भी कर सकते हैं। बड़ा सिंपल प्रोसीजर है, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है। एक चीज हुई है, अब मैं बधाई देना चाहता हूँ पूरे महाराष्ट्र में जो लगभग 2000 लोग काम कर रहे थे, 800 तो कुछ मेडा में ही रजिस्टर्ड थे आज से 2 साल पहले। इन सबको काम जो है सिर्फ 18 लोगों ने अपने कंधे पे ले लिया है। सिर्फ 18 लोग हैं जिन्होंने ये एलओआई के टर्म्स और प्राइजेस और सब एक्सेप्ट किया, L1 एक्सेप्ट किया है और इन टर्म्स एंड कंडीशन पे 18 लोग काम करना चाहते हैं। बाकी के 2000 लोग शायद थोड़े से मूर्ख रह गए, उन लोगों को शायद कुछ नहीं समझ में आया। ये 18 लोग बहुत ज्यादा समझदार हैं। मैं इन लोगों को बधाई देना चाहता हूँ और एमएससीडीसीएल को भी बधाई देना चाहता हूँ कि उसने बिल्कुल एकदम फूल प्रूफ तरीके से एकदम इतनी बड़ी इंडस्ट्री को, एमएसएमई को इतना छोटे से 18 लोगों पे लाके समेट दिया है। इसमें बहुत ज्यादा घाई भी की गई है। 2 लोगों ने इनको नोटिस भी दिया था, कोर्ट ने भी इनको बोला था प्रोसीडिंग ऑफ दिस टेंडर इज सब्जेक्ट टू रिजल्ट ऑफ दिस पिटिशन। इनको 2 महीने का समय दिया गया था रिस्पॉन्ड होने का। इन्होंने 2 महीने में रिस्पॉन्ड किया नहीं और अब जब कोर्ट की हॉलीडे लगी और कोर्ट की 15 दिन की छुट्टी है तो इन्होंने इसका एकदम से छुट्टी लगने के बाद नहीं, छुट्टी शुरू होने से पहले दोनों के बीच की एक डिसाइड डेट की थी कि भाई इस डेट को अपन ने ये सब्सिडी का प्रोसेस चालू कर देना है ताकि कोई कोर्ट का इंटरवेंशन हो नहीं। और इन्होंने कोर्ट की भी जो लेटर थे उसको अब तक के जवाब दिया नहीं है। बहुत परफेक्ट टाइमिंग से एमएससीडीसीएल काम करता है, बहुत समझदार लोग हैं, इतने बड़े बड़े इंजीनियर हैं, ऑब्वियसली बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वी मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट दीज 18 पीपल एंड एमएससीडीसीएल एज वेल। अब ऐसा है दोस्तों, 25 मेगावाट कोई बहुत बड़ा नहीं होता, 25 मेगावाट बहुत छोटा होता है। महाराष्ट्र के हिसाब से 25 मेगावाट कितना छोटा है इसका मैं एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए हम इंडस्ट्री में 2000 लोग हैं, तो आप 25 मेगावाट यानी समझ लीजिए एवरेज एक सिस्टम अगर 5 किलोवाट का होगा तो 5000 सिस्टम है। तो अगर 2000 लोग इसमें काम करते तो हर किसी को 2 और 3 सिस्टम ही मिलते, इससे ऊपर मिलते ही नहीं थे। उसमें भी अगर 1000 ही लोग करते थे तो शायद सबको 5 सिस्टम मिलते थे। 5000 सिस्टम के ऊपर का खेल नहीं है ये, ऑन एन एवरेज अगर मैं देखूंगा तो। अभी 18 लोगों को ये 5000 लोग ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। तो मेरी सब मासमा मेंबर से रिक्वेस्ट है कि हमें ऐसे में इन लोगों की मदद करनी चाहिए, इन 18 लोगों की। हम मदद कैसे करेंगे? हम इनकी भी मदद करेंगे, प्लस हम अपने कुछ परिजनों की भी मदद करेंगे। गांव के ऑर्डर मत लाइए, अपने जो मान लीजिए आपके किसी के घर पे सोलर अभी लगने का होगा, या आपके कोई रिलेटिव होंगे, या आपके कोई बहुत ही क्लोज परिजन होंगे, आपके कोई फैमिली मेंबर जैसे होंगे, फ्रेंड होंगे, इन सब के लिए आप क्या करें, एक फैसिलिटेटर का काम करें, इन लोगों को सब्सिडी दिलाए। अगर हम 1000 लोग 5-5 केस करते हैं सब्सिडी के, इनको डाल के देते हैं तो इनके 5000 केस हो जाएंगे। ये कहाँ बेचारे 18 लोग 5000 केस ढूंढेंगे, बट हम 1000 लोग इनकी मदद कर सकते हैं। हमें करना कुछ नहीं होगा, हमने अपने परिजनों को ऑर्डर जो है उनका कंज्यूमर नंबर, उनका लोड ये डालना है। पेपर्स अपलोड करने की अभी तो फिलहाल कोई जरूरत नहीं है। और उसमें से जो लिस्ट आएगी 6 लोगों की, तो आपको जो नाम पसंद आएगा उससे आप सिलेक्ट कर दीजिएगा, वो बंदे को आपका काम करना पड़ेगा। अब हम लोग इनको अपने परिजनों के ऑर्डर तो दिलाएंगे टोटल 16 जोनों में। अब इसमें हमको जो है कुछ चीजें सुनिश्चित करनी है कि भाई इन्होंने ये मिनिमम क्वालिटी मापदंड जो शायद हम 2000 लोग नहीं दे पाए, बट ये 18 लोग सक्षम हैं, इन लोगों के पास वो टेक्नोलॉजी है, इन लोगों के पास वो कैपेबिलिटी है कि वो ये इतना बड़ा काम 5000 लोगों का काम कर सके। तो हम लोगों को ये सुनिश्चित करना होगा कि इन्होंने 2000 लोगों को बाहर करते वक्त जो कमिटमेंट किए थे वो कमिटमेंट ये पूरे करेंगे। ये कमिटमेंट उन्होंने नो डिविएशन में और टेंडर भरते वक्त दिए हैं और कोर्ट में भी ये चीजों पे मैटर है। मैं थोड़ा सा ये पॉइंट्स रिवाइज करता हूं, आप लोग प्लीज कागज पेन लेके ये चीजों को नोट कर लें, नोट करें इसको अच्छे से। और बाद में इसके ऊपर एक हम लोग और एक कागज रिलीज करेंगे जो कि कस्टमर अवेयरनेस का कागज होगा,
जो आप लोगों के पास भी आएगा। अगर आपका कोई कस्टमर सब्सिडी ले रहा है, बोलता है नहीं भाई मैं तो सब्सिडी ले रहा हूँ, तो उसको कागज दे दीजिएगा कि भाई आप ये चीजें, ये जो पॉइंट से सुनिश्चित कीजिएगा ये चीजें आपका हक है, आपको मिल रही है कि नहीं मिल रही। और जो आपके अपने परिजन है जिनके ऑर्डर आप सब 4-4 5-5 ऑर्डर डालेंगे, उनके लिए भी आप ये कागज जो है ये संभाल के रखिएगा, सुनिश्चित कीजिएगा। इसके ऊपर, ये पॉइंट्स के ऊपर में हम लोग जल्दी एक वीडियो भी जारी कर देंगे। अजीत बहादुर जी यूट्यूब पे सोलर इज माय पैशन पे वीडियो डालेंगे कि ग्राहक के क्या क्या राइट है। इन सबको हम खूब सर्कुलेट करेंगे ताकि ग्राहक अपना राइट जाने। ऐसा ना हो वो सब्सिडी के चक्कर में कुछ भी गलत माल लगवा बैठे। अब जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स है मैं आपको बताना चाहूंगा। अब जो पैनल है वो तो डीसीआर रहेगा ही, ये सबको पता ही है। जो स्ट्रक्चर है वो हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड एचडीजीआई स्ट्रक्चर जो जिंक कोटेड होता है 80 माइक्रोन का, वो भी अकॉर्डिंग टू अमेरिकन स्टैंडर्ड जो ASTM A123 होता है उसका होना चाहिए। दूसरी बात, ये एचडीजीआई स्ट्रक्चर के अलावा जितने भी इसमें नट बोल्ट लगेंगे, ध्यान रखिए, जितने भी नट बोल्ट क्लैंप्स और फास्टनर्स ये जितने भी लगेंगे, ये कोई जीआई का लगा देता है, कोई नीचे किसी और आइटम का लगा देता है, कोई लोहे का लगा देता है, कोई फास्टनर नॉर्मल लोहे का भी होता है, ये सब एसएस के रहेंगे। सारे फास्टनर, सारे नट बोल्ट, सारे क्लैंप्स एसएस के रहेंगे। तीसरी चीज, इसमें जो अर्थिंग होगी वो अर्थिंग जो है वो आईएस स्पेसिफिकेशन से होगी, और ये मेंटेनेंस फ्री अर्थिंग होगी, सादी अर्थिंग नहीं होगी। और इसमें 1.5 मीटर के इलेक्ट्रोड जाएंगे, 1.5 मीटर के मेंटेनेंस फ्री इलेक्ट्रोड जाएंगे। और इसका जो अर्थ रेजिस्टेंस है वो जगह का 0.5 ओम्स के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके बारे में भी बहुत सारे डिटेल्स हैं, तो जो हम आपको कागज देंगे उसमें ये सारे डिटेल्स लिखे रहेंगे। लाइटनिंग अरेस्टर वगैरह के भी बहुत सारे डिटेल्स हैं, वो सारे डिटेल्स जो हैं हम लोग देंगे। ये भी हमको सुनिश्चित कराने की 1.5 मीटर की इलेक्ट्रोड है, अर्थ रेजिस्टेंस 0.5 से कम है, आईएस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से जितना चाहिए, कंडक्टिविटी उतनी है, इंपीडेंस है, तो ये सब हम लोग आपको देंगे। नेक्स्ट पॉइंट, इसमें जो भी आपका इंस्टॉल करेंगे ये 18 में से कोई लोग, इनको आपको 5 साल का इंश्योरेंस सिस्टम का करके देना है, तो ये 5 साल का इंश्योरेंस का कागज जरूर लेना है इनसे। इसके अलावा ये एक आरएमएस तो सिस्टम में रहेगा ही रहेगा, एक एडिशनल आरएमएस देंगे। ये जो एडिशनल आरएमएस रहेगा मीटर के लिए, ये एक ऑनलाइन ऑटोमेटेड मीटर रीडिंग भी देगा कि आपकी मीटर की क्या रीडिंग हो रही है, ये ऑटोमेटेड मीटर रीडिंग रहेगा। इसका एमएससीडीसीएल को प्रोटोकॉल देना है, बट ये डिवाइस ये लोग प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा भी ये मीटर कुछ और फीचर्स दिखाएगा, मैं इसको डिटेल में आप लोगों को जो है इसकी चीजें दूंगा, जो आगे जो हम लोग एक चेकलिस्ट वाला कागज देंगे। इसके अलावा देखिए, ये जो काम है, अब ये 18 लोग जो है ये सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, इनको ये काम खुद करना है। तो प्लीज आप में से किसी को अगर कोई कॉल आता है कि भाई ये आप हमारा काम कर दो या कुछ करो, नहीं, ये 18 लोग ये 5000 काम करेंगे। तो चलो हम इनको 5000 काम तो दे सकते हैं, बट हम इनके बिहाफ पे मासमा के मेंबर्स ने, मैं रिक्वेस्ट करता हूं इलीगल काम ना करें। एमएससीडीसीएल के कॉन्ट्रैक्ट में लिखे लोग सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो मान लीजिए आपने अपने रिश्तेदार का ऑर्डर दिया, उनके यहाँ जब ये लगाने आएंगे तो जो बंदा आएगा उसका फोटो आईडी जरूर देखिएगा, वो उस कंपनी से बिलोंग करता है नहीं करता, उसका आपको अपने पास रिकॉर्ड रखना है कि इस बंदे ने लगाया है, वो उसके पेरोल पे है कि नहीं है, वो हम सुनिश्चित करेंगे। सब कॉन्ट्रैक्टिंग नहीं कर सकते वो, तो ये एक चीज सुनिश्चित करनी है। प्लस काम होने के बाद जो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का सर्टिफिकेशन है, ये किसी को भी इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर बोल के खड़ा कर देंगे। हो सकता है ये किसी भी XYZ से, किसी नौसिखिए से काम करा ले और काम में कोई चूक हो जाए, तो काम में आपके किसी परिजन की चूक होगी तो जिम्मेदारी आपकी होगी। आप उसको फ्री में सब्सिडी का काम करवा के तो दे रहे हैं, बट आपकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है। तो जब इनका काम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का सर्टिफिकेशन, जब इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर आएगा सर्टिफिकेशन करने, उसके बिना कोई कागज साइन नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर के सर्टिफिकेशन के लिए वो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस चेक करेंगे और इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर से पूछेंगे कि ये सब काम बराबर है कि नहीं है। ये चीज की जरूर ध्यान रखना है हम लोगों को। चेकलिस्ट में ये भी कवर होगा। इसके अलावा मीटर इन लोगों ने देने, इसकी टेस्टिंग फीस इन्होंने देनी है, इसके बारे में भी हम लोग आपको डिटेल्स देंगे, यानी इस कॉस्ट में मीटर इंक्लूसिव है। इसके अलावा जो इन्वर्टर ये लोग देंगे, इस इन्वर्टर की एक तो मैन्युफैक्चरिंग डेट 3 महीने के अंदर की होनी चाहिए। तो ये जरूर देखें कि जो डेट ऑफ इंस्टॉलेशन हो रहा है तो उसमें इन्वर्टर की मैन्युफैक्चरिंग डेट 3 महीने के अंदर है। प्लस कुछ फीचर्स और है, जैसे कि इन्वर्टर में पावर फैक्टर दिखना चाहिए, टाइम एक्टिव, टाइम आइडल, टाइम डिसेबल ये दिखना चाहिए। इन्वर्टर में मेमोरी होनी चाहिए, वो पिछले कितने पीरियड की, मेरे ख्याल से 1 महीने की पीरियड की पूरा उसमें कितना जनरेट किया है,
डेट वाइज और उसको दिखाना चाहिए, ग्राफिकल फॉर्मेट में भी लिखा है एक जगह, तो वो हम लोगों को सुनिश्चित करना है, उसका भी हम लोग कागज निकालेंगे, वो देख लेंगे। इसके अलावा 15% ओवरलोड हर इन्वर्टर में होना चाहिए। मान लीजिए आपने एक समझ के चलिए कि एक 8 किलोवाट का इन्वर्टर लगाया, तो वो उसकी जो डेटा शीट होगी उसमें लिखा होना चाहिए कि इट कैन विथस्टैंड लोड अप टू 9.2 किलोवाट, यानी 15% ओवरलोड कैपेसिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज, जो केबल्स हो गई, लाइटनिंग अरेस्टर की वायर्स होगी, अर्थिंग इलेक्ट्रोड के लिए जो वायर्स होगी, जो बाकी केबल्स होगी, उसके ऊपर में एक लंबा चौड़ा 3-4 पॉइंट दिए हुए हैं कि वो किस स्पेसिफिकेशन की होनी चाहिए, वो किस रेटिंग के कैसे होने चाहिए, वो भी 25 साल चलने चाहिए, ऐसी केबल्स होनी चाहिए। वो सारे स्पेसिफिकेशंस भी हम लोग शेयर करेंगे, और एसीडीबी डीसीडीबी के बारे में भी ऐसे कई सारे स्पेसिफिकेशंस है, वो भी हम शेयर करेंगे। और केबल्स भी जो है प्रॉपर केबल ट्रे में या कंडुइट में, प्रॉपर क्वालिटी की कंडुइट में आईएस स्पेसिफिकेशन के हिसाब से करनी है। ये भी हम लोग को लिखा हुआ है पर्टिकुलर, ये सब हाई क्वालिटी का होना चाहिए टू विथस्टैंड 25 ईयर्स। तो ये भी हम लोग जो है अपनी जो नेक्स्ट चेकलिस्ट रहेगी उसमें हम लोग शेयर करेंगे। इसके अलावा इन्होंने हर साइट का शैडो एनालिसिस करनी है, तो वो शैडो एनालिसिस जरूर करवाइएगा कि शैडो का कोई इफेक्ट तो नहीं आ रहा है। इसके अलावा सिविल वर्क, फाउंडेशन वर्क के नाम से ये लोग जो है कहीं कुछ किसी को बड़गलाए नहीं, तो सिविल वर्क, फाउंडेशन वर्क ये भी इन्हीं के स्कोप में है। सबसे मेन बात, इन लोगों को हर जोन में, ये 16 जोन है, तो आपके जोन में आप जिसको भी काम दे रहे हैं, आप जब आपका काम होते आएगा, जब काम आपका फिनिश हो रहा होगा, तो उनसे पूछ लीजिएगा कि सर ये आपका इस जोन में सर्विस सेंटर कहाँ है, और ये एक डेडिकेटेड मोबाइल नंबर रहेगा इनका अक्रॉस जोन, जिसमें इनको कभी भी आप कंप्लेंट करेंगे तो आप इन लोगों को 2 दिन के अंदर में आपको सर्विस देनी है। तो ये इन लोगों को कस्टमर को सर्विस देनी है, तो उनका डेडिकेटेड मोबाइल नंबर, डेडिकेटेड ईमेल आईडी रहेगा, और सर्विस सेंटर डेडिकेटेड रहेगा, जो हफ्ते में 6 दिन डेली के 8 घंटे कम से कम खुलेगा। तो हमको सुनिश्चित करना है कि हमारे परिजनों ने जिससे भी ये इन्वर्टर लगाया उसका सर्विस सेंटर है कि नहीं है। ये बहुत ही प्राइम फैक्टर है। बल्कि हम लोग एक बार पर्सनली विजिट भी करेंगे, मासमा टीम वाले तो करेंगे ही, आप लोगों को भी काम है कि इसको विजिट करें। रिक्वेस्ट है थोड़े म्यूट कर लेंगे अगर कुछ लोगों का म्यूट नहीं है तो। इसके अलावा अगर ये लोग एक मैडम की आवाज आ रही है, मैडम। इसके अलावा ये लोग अगर काम को डिले करते हैं, और अगर ये डिले एक्सटेंड होता है, तो इनको हर हफ्ते का 0.5% ऑफ देयर अमाउंट, जो भी उनका अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 40 रुपए है, तो 40% का 0.5% ये इनको पेनाल्टी लगेगी पर वीक, जितना भी ये डिले करेंगे, मैक्सिमम अप टू 10%। इनके काम का 10% तक के अगर ये डिले करते हैं तो इनको वो पेनाल्टी लगेगी, और पेनाल्टी प्लस जीएसटी भी लगेगा वो पेनाल्टी के ऊपर में। तो ये ध्यान रखना है कि ये लोग सही समय पे काम करें। अगर ये लोग सही समय पे काम नहीं करते हैं तो हमको एमएससीडीसीएल को कंप्लेंट करनी होगी, देखिए हम तो इतने टाइम से पैसे भर के बैठे हैं और ये लोग ने काम नहीं शुरू किया, तो इस चीज के ऊपर भी ध्यान देना है। 0.5% पर वीक इनको पेनाल्टी लगनी है, जो कि मैक्सिमम 10% होगी। इसके अलावा जो है इन लोगों को काम होने के बाद में एक वहां पे तख्ती लगा के, एक तख्ती लगानी है जिसमें मराठी में लिखा रहेगा कंज्यूमर नंबर और कितने किलोवाट का सिस्टम है, ठीक है। और इसके अलावा नेम ऑफ बेनिफिशियरी का नाम, उसका कंज्यूमर नंबर और प्लांट साइज कितना है, ये एक इनको तख्ती लगा के आपके साथ फोटो भी खींचनी होगी। मैं चाहूंगा कि इसी समय पे आप इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर को भी बुला लें, ताकि वो भी सर्टिफाइड, जब ये फोटो खींच रही हो तो वो भी इसका पार्ट बन जाए, ताकि आप लोगों के पास भी रिकॉर्ड रहे कि हाँ काम जो है अच्छे से हुआ है, क्योंकि आने वाले टाइम में सर्विस इन्हीं को यही लोग आपको देंगे, आपके परिजनों को देंगे। या आप में से भी किसी के घर में लगना होगा तो फटाफट लगवा ले, बहुत अच्छा मौका है, इस रेट में नहीं हो पाते काम, ठीक है। इसके अलावा इनको आप लोगों को दो इन लोगों को मैनुअल बनानी है, हिंदी और मराठी में दोनों में। ये कस्टमर को भी देंगे मैनुअल, और ये मैनुअल जो है ये एमएससीडीसीएल को भी देंगे। ये जो मैनुअल है एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल है और एक रूटीन मेंटेनेंस मैनुअल है। रूटीन मेंटेनेंस की मैनुअल देंगे, इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी देंगे। तो ये मैनुअल आपका हक है, हिंदी मराठी दोनों में आपके पास ये मैनुअल आनी चाहिए, जो भी कस्टमर सोलर सिस्टम लगवा रहा है। इसके अलावा कस्टमर को एक फ्री टूल किट देनी है कि भाई ये टूल्स आपके एक मिनिमम टूल्स हैं, कभी कुछ इमरजेंसी में हो जाए तो भाई आप ये यहाँ से टेस्ट कर सकते हैं, ये
पेचकस, प्लायर, जो भी छोटी मोटी चीजें हैं टूल किट की, ये एक टूल किट हर कस्टमर को देंगे। तो हमको ये सुनिश्चित कराना है हर कस्टमर को टूल किट मिली है कि नहीं मिली है, और इनके सर्विस सेंटर में स्पेयर्स हैं कि नहीं है। ये इनको एक मिनिमम सेट ऑफ स्पेयर्स भी मेंटेन करना है। तो जैसे मान लीजिए इन्होंने 2 किलोवाट कितने लगाए, 3 किलोवाट कितने लगाए, तो उसके बेसिक जो कार्ड्स वगैरह होते हैं वो सब इनके पास हैं कि नहीं है, ये हम लोग मासमा वाले सुनिश्चित करेंगे। इसके अलावा भी कुछ और ऐसे सारे फीचर्स हैं, वो लिस्ट लंबी हो जाएगी। उसको जैसे सिस्टम लग जाएगा, तो सिस्टम लगने के बाद भी इन लोगों को परफॉर्मेंस रेशियो मेंटेन करना है, तो उसके ऊपर भी हम लोग आगे बताएंगे। एक बार सिस्टम लग जाए, नेट मीटरिंग हो जाए, सबसे पहले हम लोगों ने ये चेकलिस्ट के हिसाब से सिस्टम लगाना है, और सिस्टम लगने के बाद जब आपकी नेट मीटरिंग हो जाएगी, जब आपका काम शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद में जो चीजें हैं जो आपके राइट से परफॉर्मेंस रेशियो मिलना चाहिए, या ये लोग क्वार्टरली मेंटेनेंस करेंगे, आपको आपका डेटा दिखना चाहिए, वो सारी चीजें जो है ये हम लोग आपको आगे के सेशन में लेंगे। अभी मेरी रिक्वेस्ट है मासमा के साथ जुड़े हुए लोगों की, कुछ मेंबर्स हैं, कुछ मेंबर्स नहीं भी हैं, जो मेंबर्स नहीं भी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये 18 भाई लोगों ने जो हम सबका महाराष्ट्र का इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, इतने ज्यादा हम लोगों के यहाँ पे 25 मेगावाट का काम ये 18 लोग कर रहे हैं, तो हमने इन 18 लोगों की मदद करनी चाहिए। प्लीज अपने अपने ऑर्डर्स जो है वो निकलवाइए, आज से ही निकलवाइए। ये 25 मेगावाट एक हफ्ते 10 दिन के अंदर में मेरे हिसाब से बहुत होते हैं। हफ्ते 10 दिन अगर हम सब 5-5 7-7 केसेस इन लोगों को दे दें, तो ये हफ्ते 10 दिन में इन लोगों को काम मिल सोलर के जाएगा। अच्छे दिन आ गए।